Hello everyone. In this video, we will discuss about another application of biotechnology. हेरोडिन इज़ एन एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग को रोकना. तो सिंपली जो एंटीकोगुलेंट होती है इसकी रिक्वायरमेंट हम पैथोलॉजी वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि इससे ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं. तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको हम जब तक टेस्ट नहीं हो जाए या प्रॉपर उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक वो क्लॉटिंग उसमें ना हो. तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम एंटीकोगुलेंट उसमें ऐड करते हैं. तो दैट सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम बाय. कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसमें हेरोडिन जो हमें आपका जो हेरोडिन जो है इट इज़ एन एंटीकोगुलेंट, जिसको हमने सिंपली आइसोलेट किया करते हैं. हेरोडिन प्रिपरेशन के जो जीन्स होते हैं, इनके जीन को हम ब्रेसिका नेपस यानी सरसों की एक वैरायटी है उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो ब्रेसिका नेपस में हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं सिंपली इसको हेरोडिन को आइसोलेट किया, जीन आइसोलेटेड एंड इट इज़ इंसर्टेड इनटू द ब्रेसिका नेपस. इसके बाद जो ब्रेसिका नेपस में जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो अगेन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा एंड इट फॉर्म हेरोडिन. हेरोडिन मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इट इज़ एक्यूमुलेटेड इन सीड में एक्यूमुलेट हो जाता है. और ऑयल में जो कि ये प्रेजेंट होता है, जब हम ऑयल सिंपली सेपरेट आउट करते हैं तो हमें इसके साथ साथ हेरोडिन भी एज ए एंटीकोगुलेंट हमें ऑब्टेन होता है. तो इस तरीके से हम ब्रेसिका का यूज़ करके हेरोडिन के जीन को हम ब्रेसिका नेपस में इंट्रोड्यूस कराते हैं और जो हमारा डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन है दैट इज़ एंटीकोगुलेंट, जो हेरोडिन है दैट इज़ वी ऑब्टेन इन द सीड, और उसके बाद ऑयल के साथ इसको सेपरेट आउट करके हम इसको यूज़ करते हैं. ओके. और नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ फ्लेवर सेवर टोमेटो. इसकी सिंपली इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हम टोमेटो अगर नॉर्मली प्लांट्स में देखा जाता है, अगर इसको पूरी राइपनिंग इसकी अच्छे से की जाए तो राइपनिंग के बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन करने में टाइम लगता है. और ड्यूरिंग ये ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता है उस बीच में जो क्रॉप हमारी होती है, यानी जो टोमेटो की क्रॉप है या जो फ्रूट्स हैं उनका रॉटिंग होने की या ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है? फ्लेवर सेवर टोमेटोज़ का फॉर्मेशन किया गया है. इसमें सिंपली क्या होता है? देयर इज़ अ सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ दैट ये आपका फ्रूट है, फ्रूट की जो वॉल होती है उसमें पैक्टिन प्रेजेंट होता है. पैक्टिन जो होता है बाद में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैक्टोज ऑफ अदर्स, जो आपकी रिंकलिंग हो जाती है, जो स्किन जो रिंकल हो जाती है, यानी जो फ्रूट्स की स्किन जो होती है ढीली हो जाती है थोड़ी सी, मतलब पकने के बाद वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं. तो ये पैक्टिन के कन्वर्जन की वजह से होता है. ठीक है. तो जो आपका ये पैक्टिन प्रेजेंट होता है, ये पैक्टिन जो है सिंपली क्या करता है? पैक्टिन एक एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, देयर इज़ एन एंजाइम, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में पैक्टिन जो होता है, ये जो आउटर सरफेस होती है ये जो है हल्की सी लूज हो जाती है, व्रिंकल हो जाती है. ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, इस एंजाइम की वजह से ही पैक्टिन में ये चेंजेस आते हैं, मीन्स पैक्टिन बाद में कन्वर्ट हो जाती है और व्रिंकल्स क्रिएट करती है सरफेस पे. दिस एंजाइम इज पीजी, मीन्स पॉली गैलेक्टो polygallactouranoase, means POLYGALACTURONASE. ठीक है. तो दिस वन इज दिस पीजी एंजाइम. पीजी एंजाइम सिंपली इसी एंजाइम की वजह से जो है जो आपकी स्किन जो होती है, स्किन बिकम लूज ड्यू टू दिस एंजाइम. दिस वन इज सिंपली द कॉन्सेप्ट. इसी वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो आफ्टर राइपनिंग उनकी स्किन जो है थोड़ी सी लूज हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है. ये क्यों होती है? क्योंकि इस एंजाइम की वजह से होती है. व्हाट साइंटिस्ट डज, सिंपली साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्होंने जीन आइसोलेट किया विच कोड फॉर पीजी जीन. पीजी यानी पीजी जीन के लिए जो कोड था उसको आइसोलेट किया, उससे इन्होंने मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन किया. ओके. मैसेंजर आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमने दिखाई. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
तो मैसेंजर आरएनए में जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेंगे दैट वे, तो हमें आप मिलेगा cDNA। cDNA मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ओके, तो पीजी जीन जो हमने लिया, पीजी जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फ्रूट्स। सो पीजी जीन को हमने लिया, उसे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन किया, मैसेंजर आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किया, cDNA में कन्वर्ट किया और देन इट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री DNA। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री जो DNA है, नॉर्मली ये आपका पीजी जीन जो होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सिंपली क्या होता है, जो पीजी जीन होता है ये ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म बनेगी, mRNA का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और mRNA से फिर प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन क्या है, यही आपका जो एंजाइम है, एंजाइम सिंपली प्रोटीन ही होते हैं, तो मेनली आपका ये एंजाइम बनेगा और इस एंजाइम की वजह से जो स्किन होगी वो लूज़ हो जाएगी। इट इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस। साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमने बनाया है, इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA को हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया। जब प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो सिंपली क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, दिस मैसेंजर आरएनए जो यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो DNA है ये मैसेंजर आरएनए से जाके बाइंड हो जाएगा। जब ये मैसेंजर आरएनए से बाइंड हो जाएगा, जाके पेयरिंग हो जाएगी, देन दिस प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस विल नॉट टेक्स प्लेस। सो सिंपल, दिस इज़ द प्रोसेस। इसमें सिंपली हम जो टोमेटोज़ होते हैं, टोमेटोज़ की राइपनिंग को हम डिले करते हैं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा आजकल जो टोमेटोज़ मिलते हैं वो अंदर से मतलब ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उनकी स्किन वैसे ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेवर सेवर टोमेटोज़ का एग्जांपल है। इसमें सिंपली क्या होता है, ऐसे प्लांट है, देखिए दिस वन इज सिंपली एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्किन की लूजनिंग के लिए, स्किन की व्रिंकल के लिए, स्किन के सिकुड़ने के लिए, जो फ्रूट्स की स्किन होती है। तो एंजाइम मेनली होते हैं क्या है, प्रोटीन होते हैं। तो प्लांट्स में एक आपका जो एंजाइम है, दैट इज़ ये जो आपका स्पेशल एंजाइम है, इसको हम पीजी जीन कहेंगे। तो सॉरी, जो आपका यहाँ पे जीन है इसको हम पीजी जीन कहेंगे। पीजी जीन से हमारा एंजाइम फॉर्मेशन होता है, जो कि पीजी यानी कि पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस जो जीन का फॉर्मेशन होता है, ये पीजी जीन से जो आपका फॉर्मेशन होता है, पीजी जीन से आपका पीजी एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जो पर्टिकुलर एंजाइम बनता है वो आपका पीजी जीन से बनेगा। तो ये जो पीजी जीन है, पीजी जीन पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, mRNA बनाता है और mRNA से फिर एंजाइम बनाता है। जैसे ये एंजाइम बनता है वैसे स्किन की रैपनिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन व्रिंकल होने लगेगी, स्किन लूज होने लगेगी फ्रूट्स की। तो इस प्रोसेस को हमें रोकना है, तो मैसेंजर आरएनए से हमें इस पीजी जीन के फॉर्मेशन को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं कि हमने अलग से मैकेनिज्म क्या कि पीजी जीन लिया, पीजी जीन में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा एज इट इज़, जैसे यहाँ बना था मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने से मैसेंजर आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू cDNA। cDNA जो प्रेजेंट है इसको हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जैसे ही प्लांट में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा पीजी के सिंथेसिस के लिए, वैसे ही ये cDNA जाके मैसेंजर आरएनए से बाइंड हो जाएगा। और जब ये मैसेंजर आरएनए से बाइंड हो जाएगा तो ये जो एंजाइम है हमारा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजनिंग ऑफ द स्किन, ये एंजाइम का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। और जब एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्किन लूज़ नहीं होगी और इसकी जो टोमेटो की स्किन होती है वो एज इट इज़ जो है टाइट और रेड कलर की बनी रहेगी। ओके, तो दिस इज़ अ सिंपल टेक्निक विच वी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिंपली इस तरीके से हम क्रॉप्स का जो राइपनिंग का टाइम होता है उसको हम उसको हम डिले कर सकते हैं, लॉन्ग उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। Okay class, so this is the one application and golden rice is also an example. golden rice के केस में golden rice is simply rich in vitamin A. Why it is इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, ये जो राइस होती है, राइस में हमने क्या किया है, बीटा कैरोटीन जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया है।
बीटा कैरोटीन जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। तो राइस में जब हमें जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो जो राइस हमारा फॉर्मेशन होगा उसमें विटामिन ए जो है प्रेजेंट होगा। तो ऐसा जो राइस होता है दैट राइस इज़ नोन एज गोल्डन राइस। इसमें भी सिंपली विटामिन ए की डिफिशियंसी कमी जो डिफिशियंसी है न्यूट्रिएंट्स में उस कमी को पूरा करने के लिए इस तरह के राइस बनाया गया जिसमें हमने विटामिन ए की जीन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। मीन्स राइस में जो उसके कार्बोहाइड्रेट के फीचर्स होते हैं स्टार्च के साथ साथ विटामिन ए भी प्रेजेंट होगा। ओके, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट। थैंक यू क्लास।